डंजन की एपिसोड 17 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में फैंग एक जगह पर बैठकर विंडो ओपन करके देखने लगती है और विब्रानियम एटॉमिक बैटल स्वॉर्ड का एबिलिटी देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे इस वस्तु को चार्ज करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे डर है कि इसे चार्ज करने के लिए इसे पूरे शहर की बिजली की आवश्यकता हो सकती है। जो भी हो, मैं अपनी बहन की आधे दिन की शिफ्ट लेकर थक गया हूँ। चलो बस बैठो और सनलाइट का आनंद लो। और पास से एक लड़की जाते हुए फैन को देखते हुए कहता है, आज वैलेंटाइन डे है, एक अकेले कुत्ते की तरह देखना कितना दर्दनाक है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है, आपके बारे में एक बात बुरी है कि आप लोगों पर बहुत दया करते हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे देखने के लिए आप जैसी सुंदरता को भी परेशान होना चाहिए। यह सुनकर लड़की लड़का को प्यार से मारती है, लेकिन तभी सभी लड़के किसी को देखकर शर्माने लगते हैं। इसी के साथ कहते हैं, वह ब्यूटी लीडरबोर्ड पर नंबर 1 ब्यूटी है जिसे पूरी दुनिया डेट करना चाहती है। यहाँ तक कि उन अवेकन फीमेल आइडल्स को भी पीछे छोड़ रही है और वह और कोई नहीं यू होता है। और एक बंदा हंसते हुए कहता है, यह गॉडेस यू है, मैं बेहोश होने वाला हूँ मेरे पास से गुजरते हुए देखकर। कोई और लड़का कहता है, वह तो यूरोप में रहता है, तू कितनी दूर हमारे शहर में क्या कर रहा है। लेकिन यू फैन के सामने आकर रुक जाती है और यह देखकर वह बॉयफ्रेंड का जोड़ी में से लड़का कहता है, क्या चल रहा है, मुझे मत बताओ वह है। लड़की कहता है, इससे ज्यादा मत सोचो, शायद वह पता पूछ रही है। लेकिन यू फैन को खाना देते हुए कहता है, अरे मैं आपके द्वारा मांगी गई कॉफी लाया, इसे तब तक पिए जब तक यह गर्म न हो। और यह सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, उस बस्टर्ड को कॉफी दे रही है, हे भगवान। दूसरा लड़का कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस बेघर कमीने को कॉफी देकर हेल्प कर रही है। फैन कहता है, इतनी देर लगा और बस वहीं खड़े रहना बंद करो, बैठ जाओ। यह देखकर लड़की कहती है, क्या लूजू उस गरीब आदमी के बहुत करीब नहीं है। उसके बाद सभी लोग सेल्फी खींच रहे थे और फैन कॉफी पीते हुए कहता है, रियल वर्ल्ड में आपसे मिलना कितनी मुश्किल है। यू कहता है, सॉरी, मुझे भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। और तभी फैन यू को लेकर वहां से भागने लगता है और उन सभी को चकमा देकर एक गली में छुप जाते हैं। इसीलिए वह सभी लोग और ढूंढ नहीं पाते। लेकिन वह सभी लोग वहां से चले जाते ही फैन कहता है, ठीक है, वे अब चले गए हैं। यू कहता है, तुमने मुझे इतनी हड़बड़ी में मिलने के लिए क्यों बुलाया। फैन कहता है, आप जल्द ही जान जाएंगे। और वहां से गाड़ी से जाते हुए यू कहता है, मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ। फैन कहता है, यह केवल इसलिए है क्योंकि मेरे पास असली दुनिया में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यू कहता है, ठीक है, मैंने आपके लिए जीपीएस चालू कर दिया है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। फैन कहता है, मेरी स्टूडेंट, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने की आवश्यकता है। यू कहता है, लेकिन मैं पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है, वास्तव में तुमने आधी दुनिया घूमने के लिए कहा था। फैन कहता है, यह बस एक दिल है ताकि मैं आपके परिवार का प्रॉब्लम को ठीक कर सकूं। लेकिन तभी रेड लाइट पर ब्रेक लगा के यू गाड़ी रोकते हुए कहता है, क्या आप वास्तव में इसको ठीक कर सकते हैं। फैन कहता है, लेकिन मेरा मिशन पूरा होने के बाद इसका सलूशन दूंगा, उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो फिर जब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे तो तब तुम कहना कि मैं नहीं पहले प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने ना कह दिया था। लेकिन तब भी तुम मेरा पीछा कर रहे थे और अंत में मैंने हाँ कर दिया। क्या तुम समझ गए। वैसे भी यह बस एक नाटक है। यू कहता है, ठीक है, लेकिन बस एक बार। और फैन का बताया हुआ लाइन रिपीट करने लगती है। लेकिन उसी दौरान सड़क पार करने वाले दो लोग सुन लेते हैं और सारी दुनिया की लड़कों का क्रैश किसी और को प्यार का इजहार करने के लिए सुनेगी तो उनका जान ही तो निकल जाएगा। इसीलिए वह दोनों गुस्से में कहते हैं, हे भगवान, गॉडेस यू एक गधे के साथ हैं और खुद ड्राइव भी कर रही हैं। और दूसरा फोन को पटकते हुए कहता है, इस जीवन में कोई प्यार पर भरोसा ही मैं नहीं करूंगा। और उन दोनों का ऐसा पागलपन देखकर फैन कहता है, यह सब तुम्हारा गलती है। और शायद एक स्टोर में आकर यू कहती है, क्या यहाँ पर सभी लोग आने वाले हैं। फैन कहता है, दोस्तों का आने का बात एक मजाक था और अवेकिन के लिए यह एशिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर है। अवेकिन अपनी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं जो वे शैडो वर्ल्ड में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वे नीलामियों का भी आयोजन करते हैं जहां विभिन्न गिल्ड भाग लेते हैं। यह सुनते ही यू कहती है, एक नीलामी में प्रवेश करने के लिए एक हाई लेवल के अवेकिन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। और मुझे वास्तव में लगा कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने का नाटक करूं। फैन डोंट मारते हुए कहता है, क्या तुम इससे निराश हो। यू कहता है, बिल्कुल नहीं। और जब अंदर जा रहे थे तो सभी लोग यू को देखकर कहते हैं, यह तो गॉड एस यू है, लेकिन यहाँ क्यों है। और उसके साथ लड़का कौन है, क्या वह उसके बहुत करीब नहीं है। कोई और कहता है, शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं, संयोग से साथ में खुश रहे हैं। और उसी मौका का फायदा उठाकर फैन कहता है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए अगर कोई आइटम खरीदा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। यू कहता है,
मैं जानता था कि तुम्हारे साथ आना अच्छा विचार नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं आज के लिए आपकी मम्मी बनूंगी। और एक लड़का कहता है, यह एक सपना सच होने जैसा होगा अगर मैं देवी लुओ का खिलौना लड़का बन सकता हूँ। दूसरा कहता है, लेकिन वह लड़का कौन है?